जी, एक तरफ चूंकि जुआ चेहरे की बात होती है बिहार की राजनीति में, तो तेजस्वी यादव भी हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो निशांत भी अब उतर गए हैं। हालांकि निशांत राजनीति में नए हैं, लेकिन पुत्र आखिर नीतीश कुमार का ही है। जैसे लालू यादव का पुत्र हैं तेजस्वी यादव, उसी प्रकार। लेकिन तेजस्वी यादव की चीजें अब धीरे धीरे कम हो रही है और पार्टी के लोग भी उनसे कहीं ना कहीं खफा दिख रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने काफी जोर शोर दिखाई और राज्यसभा चुनाव से पहले होने के बाद जैसे ही चुनाव में उनकी हार हुई, वहां से गायब हो गए। ईद में ना इफ्तार पार्टियां चली उनके यहाँ, ना ही ईद में वो मुसलमानों से मिले। तो क्या ये संकेत है कि बिहार में कुछ अलग खेल चल रहा है? क्योंकि निशांत जिस तरह से दिख रहे हैं, शांत तो हैं, लेकिन उनका निशाना भी काफी गंभीर दिख रहा है। जिस तरह से वो शुरू के दिन से लेकर के अब तक के घटनाक्रम को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि निशांत में कितनी परिपक्वता आ गई है। लगातार लोगों से मिल रहे हैं, हर उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर जरूरत पड़ती है। तो राजनीति एक ऐसा जगह है जहां पर आप अगर सक्रिय नहीं रहते हैं तो फिर आपको भुला दिया जाता है। तो नीतीश कुमार के बारे में ये कही जा रही है बातें कि नीतीश कुमार निशांत की ट्रेनिंग गुप्त रूप से पहले से ही देते आ रहे हैं। कुछ खास लोगों का एक टीम बनाया गया और वो टीम निशांत कुमार को गाइडलाइन दे रही थी, राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। तो क्या हो रहा है ये चीज? अभी कुछ हाल ही तस्वीरों में अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले की बात है, जब नीतीश कुमार यात्रा पर थे, तो उस यात्रा पर लगातार वो जिस तरह के रूप में दिख रहे थे और लगातार सम्राट चौधरी को आगे कर रहे थे, तो उससे ये मैसेज जाता है कि सम्राट चौधरी अगला मुख्यमंत्री बनना तय है। लेकिन इसके इतर भी बहुत सारा खेला हो सकता है। और वो खेला क्या हो सकता है? हो सकता है कि सरकार फिर से गिराई जाए, हो सकता है कि फिर से चुनाव कराई जाए, या ये भी हो सकता है कि निशांत कुमार भी मुख्यमंत्री बने। क्योंकि पार्टी के अंदर तो चर्चाएं उठ ही रही है। साथ ही साथ अब चूंकि मुस्लिम जो जिस तरह से वो मुस्लिमों के बीच में ईद मनाते दिख रहे थे, मजार पर गए पहले दिन ही, तो उससे मुस्लिम में भी उनके प्रति एक विश्वसनीयता बन रही है और उनके पिता के जगह पर अब उनको भी देखने की जो उम्मीदें हैं वो जगना शुरू हो गई है। बहरहाल सम्राट चौधरी एक सबसे बड़े दावेदार दिख रहे हैं, उनका नाम सबसे आगे चर्चा में है। लेकिन खेला कुछ भी हो सकता है और इस खेला में कौन क्या कर पाएगा ये देखने की बात है। कुछ लोग को दिल्ली तलब किया गया